विजुअल है। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, हमारा टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, अंडर प्रोडक्शन एनालिसिस हम करना चाहते हैं। प्रोडक्शन एनालिसिस में हमने बताया आपको कि जो प्रोडक्शन होता है, चाहे वो जेड हो चाहे वो एक्स हो, इट इज डिटरमाइंड बाई किसके द्वारा होता है? इनपुट्स के द्वारा। अगर आपका एक इनपुट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर एक से अधिक इनपुट है तो आपको पार्शियल डेरिवेशन एनालिसिस के अंतर्गत ये हमारे पास प्रोडक्शन में एक फंक्शन है, और ये प्रोडक्शन फंक्शन है x इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 12ab माइनस 5a² माइनस 4b²। दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन। और ये प्रोडक्शन 100 श्रम घंटे, मैन आवर
आपको एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन होना चाहिए, और तीसरा मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये 3 पर बेस है और हमारी पूरी थ्योरम 3 पर ही बेस है, इसलिए 3 फंक्शन होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि क्या कितने न्यूनतम लेबर रखे जाए ताकि प्रोडक्शन स्टार्ट हो। तो एक काम करता हूं, मैं एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन पर ही काम करता हूं, और एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन पर जब मैं काम करता हूं तो एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन के आधार पर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूंगा। तो एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन मैं फिर से लिख लेता हूं। एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन इक्वल टू आपका है 24b माइनस 10a माइनस 8b² अपॉन ए। ये आपका एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन है। अब मेरा पहला प्रश्न है कि हमें उत्पादन प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम कितने श्रमिक लगाने चाहिए, हाउ मेनी लेबर्स वी शुड बी इंगेज फॉर द मिनिमम प्रोडक्शन, या वी शुड बी स्टार्ट फॉर द प्रोडक्शन, कितने श्रमिक लगाना चाहिए। ठीक है, तो अब इस एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या करते हैं, आप क्या क्या होता है, बी का मान 10 हेक्टेयर फिक्स है, बी का मान रख दो, बी का मान आप तुरंत रख दो। तो क्या हो जाएगा, ए पी ए इक्वल टू 24 गुणे 10 माइनस 10a माइनस 8 और 10 का स्क्वायर बटे ए। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि 10 हेक्टेयर भूमि हमको कांस्टेंट दिया गया है तो उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 240 माइनस 10a माइनस 100 800 हो जाएगा, 800 बटे ए। ये आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी है। अब मैं कह रहा हूं कि एवरेज प्रोडक्शन यहां पर शून्य है। देखो ये डायग्राम आप देख सकते हो, इस डायग्राम में यहां पर ये शून्य है। तो चलो मैं एवरेज प्रोडक्टिविटी को 0 कर देता हूं। तो जब मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 240 माइनस 10a माइनस 800 बटे ए। तो ये हमारे पास आपका एक फलन बन जाता है जो ये बताएगा कि न्यूनतम लेबर मुझे कितने लगाने चाहिए। ठीक है, ए का मान हमको यहां से पता चल जाएगा। तो यानी एवरेज प्रोडक्शन को आपको 0 करना पड़ेगा। अगर आप मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन के साथ काम करना चाहते हो कि नहीं सर मैं मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन के साथ निकालूंगा, ठीक है, वेरी गुड, आप मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन को लीजिए और देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन भी 0 है, टोटल प्रोडक्शन फंक्शन भी यहां पर 0 है क्योंकि थ्योरम कह रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन लिखना होगा, बी का मान रखना पड़ेगा और उसमें भी यहां पर 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये 240 हम उधर ले जाते हैं तो माइनस 240 इक्वल टू माइनस 10a माइनस 800 बटे ए, और यहाँ पर एलसीएम ए ले लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 10a² हो जाएगा और यह माइनस 800 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपका माइनस 240 हो जाएगा। अब ये एक उधर ले चलते हैं तो माइनस 240 ए इक्वल टू माइनस 10a² माइनस 800। अब इसको मैं सबको देखो, ये द्विघाती समीकरण की तरफ हमको हिंट कर रहा है, याद है आपको द्विघाती समीकरण या फैक्टराइजेशन का अगर आपको चैप्टर याद है तो इसको मैं सबको उठा लाता हूँ एक तरफ। तो 10a² माइनस 240a प्लस 800 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस फलन को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं पूरे फलन को तो क्या हो जाएगा, a² माइनस 24a प्लस 80 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन है आपका। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन है और ये फैक्टराइजेशन में कोई आंसर बता सकता है कि a का मान कितना होगा यहाँ पर, कोई बच्चा? 20 हेलो, 20 और 4 20 और 4, 20 और 4 हाँ ठीक ठीक है, वेरी गुड। तो देखो अब एक का मान माइनस में होगा, एक का मान प्लस में होगा ना, बोलो। दोनों प्लस ही है। दोनों प्लस होगा। दोनों प्लस ही है सर।
नहीं, दोनों प्लस अगर होंगे ना तो प्लस फिर है। -24 कैसे आएगा, आप बताओ। जिसका गुणनफल 80 के बराबर हो, ठीक है, तथा जिसका योग 24 के बराबर हो, यही तो होता है फैक्टराइजेशन का फार्मूला। एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा भाई। कमेंट हम नहीं देख पाएंगे, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। दोनों प्लस ही होगा सर। नहीं, दोनों प्लस अगर सर होगा, कुछ बड़ा हुआ है हाँ, क्वेश्चन। तो -24 प्लस कैसे आ होगा जाएगा, वहाँ आप ही बताओ ना। दोनों अगर आप प्लस कर दोगे, 24 वाला 24 जैसे 20 हमने प्लस में ले लिया, सपोज दैट हमने 20 प्लस में ले लिया, ए का मान हमने 4 ले लिया, तो इन दोनों गुणनफल तो आपका 80 हो गया, बट इन दोनों का योग -24 कहाँ आ रहा है, या कहीं हमारे इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ी है सर थोड़ा सा। -20 और -4 हो जाएगा। -20 एंड -4 हो जाएगा, वही तो आपने कहा। तो -20 एंड -4 होगा ना। 4 जब हाँ, -4। हाँ, तो ये देखो -20 सर एंड, जब ऐड करेंगे तो -24 हो हाँ, जाएगा। हाँ, तो तभी तो मैंने कहा कि दोनों वैल्यू प्लस नहीं होगी ना, दोनों वैल्यू निगेटिव में हमारे पास आती हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा। नहीं तो पहले सर जब हम उसको जब दो। चलो देखो, तो अब हमारे पास क्या होता है कि ये इस फैक्टराइजेशन की प्रक्रिया में हम इसमें फैक्टराइजेशन करते हैं, और फैक्टराइजेशन करने के बाद इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं और डीप नहीं ले जाना चाहता हूं, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो ये लेबर का अमाउंट आपका 4 का आता है, ये रियलिस्टिक में हम इसको ले लेते हैं कि कम से कम हमारे उत्पादन प्रक्रिया में 4 लेबर की रिक्वायरमेंट है। और 4 लेबर की रिक्वायरमेंट को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डीप चला जाएगा इसलिए मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो हम अगली क्लास में इसको भी और आगे डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये हुआ। तो ये आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट को ये बताने लगता है कि मिनिमम रिक्वायर्ड लेबर कितने होंगे, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायर्ड लेबर को हमको ये डिफाइन करने के लिए इस फार्मूले का आप प्रयोग करोगे। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है कि इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन फंक्शन की नीड्स के अनुसार कम से कम प्रोडक्शन को प्रारंभ करने के लिए ए का मान यानी न्यूनतम 4 श्रमिकों की आवश्यकता यहां पर थी, तभी ये प्रोडक्शन फंक्शन काम करेगा, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर ये जो 4 आंसर है ये मेरा सही है या गलत है, ये भी एक प्रश्न बनेगा। तो आप मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए के साथ भी काम करके इसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हो तो टोटल प्रोडक्शन फंक्शन के साथ जाइए, और ये जो टोटल प्रोडक्शन फंक्शन आपके पास ये दिख रहा है, इसमें बी की वैल्यू 10 रख दीजिए पूरे फंक्शन में, और एक्स का मान 0 रख दीजिए। तो देखिएगा ए का 2 मान आएगा, एक रियलिस्टिक होगा और एक नॉन रियलिस्टिक होगा। एक आपका इकोनॉमिक्स में इंप्लीमेंट होगा, इकोनॉमिक्स के साथ काम करेगा, और एक वैल्यू इकोनॉमिक्स के साथ काम नहीं करेगी। तो जो इकोनॉमिक्स के साथ आपको रियल में वैल्यू काम करेगी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ द इनपुट है, जो आपको यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द इनपुट है, जो यहाँ पर आपको जस्टिफाई कर पाएगी कि वास्तव में हमें कम से कम इतने श्रमिक रिक्वायर्ड हैं जो उत्पादन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सके। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि सर नहीं, वहां पर 20 था, मैं 20 मान के चलता हूं, तो मैं 20 कैसे जस्टिफाई करूंगा कि नहीं 20 नहीं आंसर आपका होगा, क्योंकि आपने 2 आंसर बताए हैं मुझे, एक आपने -4 बताया, एक -20 मैंने आपने 20 बताया है, तो माइनस में तो हो नहीं सकता है, तो मैंने दोनों को पॉजिटिव सिंबल के साथ यूज किया है, और मैंने 4 को ही लेकर के काम क्यों किया, 20 को क्यों नहीं लेकर के काम किया। ये मन में आपके प्रश्न आ रहा होगा कि सर ने एक वैल्यू को कैसे छोड़ दिया। तो जब मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूंगा तो देखिएगा फर्स्ट स्टेज में जो ये ए लेबर का मान है वो 20 से कम आ जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि ये रियल वैल्यू आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, जबकि आपकी 4 वाली रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो चलिए हम दूसरी वैल्यू पर आते हैं कि फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत
कितना लेबर होना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन है, उस एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन को लेना है, उसका मुझे मैक्सिमा निकालना है, और मैक्सिमा निकालने के बाद उसमें ए की जो वैल्यू आएगी उस ए की वैल्यू को एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन में पुट करना है, उसको मुझे मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन में पुट करना है, और साथ ही साथ जब वैल्यू पुट कर दूंगा अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो मैं कहूंगा कि ये वैल्यू काम कर रही है, तो मैं बोलूंगा कि दिस इज द लिमिट ऑफ द फर्स्ट स्टेज प्रोडक्शन फंक्शन। ये पहले स्टेज प्रोडक्शन फंक्शन की लिमिट को दिखाता है। तो चलिए, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन को मैक्सिमा निकालूंगा और उसके आधार पर इसको जस्टिफाई करूंगा। तो फिर से मैं क्या करूंगा, एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन लेता हूं। तो एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन मेरा क्या है, एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन आपका मेरा हो जाएगा 24b माइनस 10a माइनस 8a स्क्वायर अपॉन बी, सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए है, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये मेरे पास एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन है। अब मैं क्या करना, मुझे क्या करना है, इसका फर्स्ट स्टेज की स्टडी करने के लिए फर्स्ट स्टेज के मुझे थ्योरम पता है, और उस थ्योरम में कहता है कि एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन का आपको मैक्सिमा निकालना पड़ेगा, उस लेबर की वैल्यू को निकालना पड़ेगा जहां पर ये फलन आपका मैक्सिमा के रूप में काम करता है। ठीक है, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा APA का, और पार्शियल डेरिवेटिव करने के साथ ही साथ इसके इक्वल टू 0 रखना। तो चलो पार्शियल डेरिवेटिव इसका करते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव आप करो, तो पार्शियल डेरिवेटिव 24b माइनस 10a माइनस 8b स्क्वायर अपॉन a करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो आपके पास ये 0 हो जाएगा a के संदर्भ में, तो ये 0 माइनस 10a, तो ये आपका बचेगा 10। ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर a है ना, a के संदर्भ में करना, तो a को मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो चलो इसकी प्रक्रिया को अब देख लो कि कैसे हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इस a को ऊपर ले जाता हूँ, तो 8b स्क्वायर a की पावर -1 हो जाएगा। जब इसका पार्शियल डेरिवेशन करूँगा तो -1 आगे आ जाएगा, तो 8b स्क्वायर a की पावर -2 हो जाएगा। फिर इसको मैं नीचे उतार के लाता हूँ, तो -8b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये पार्शियल डेरिवेशन है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो माइनस माइनस प्लस होने के बाद 8b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपका पार्शियल डेरिवेशन है, और ये आपके पास मैक्सिमम मिनिमा के लिए पहला डेरिवेटिव इक्वल टू शुड भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने 0 कर दिया, और 0 करने के बाद अब मुझे इसमें a की वैल्यू निकालना है, जबकि मुझे ऑलरेडी b की वैल्यू दिया है कि 10 हेक्टेयर भूमि है, तो यानी यहाँ पे b की वैल्यू मैं रख दूंगा। इफ़ b इक्वल टू 10 गिवन है, तो हमारे पास -10 प्लस ये आपका 10.100 ये आपका 8 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर आपके पास क्या हो जाएगा कि -10 प्लस 800 बटे a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया a स्क्वायर, तो -10 a स्क्वायर प्लस 800 इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। तो आपका -10 a स्क्वायर इक्वल टू -800, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 80, और a बराबर √80, a बराबर √80। चलो अंडर रूट इसका निकाल ले, कितना होगा, 9.9 के आसपास आएगा, क्योंकि 9 9 81 होता है। तो आपका जो ये अंडर रूट बनेगा, ये आपका 9.9 के आसपास, नहीं 8.9, सॉरी 8.9 आना, 9 के आसपास आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है 8.99, हाँ 8.99 के आसपास, यानी a का मान जो है 8.99 आएगा आसपास, ये कुछ आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत, अब देखो इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो ये वैल्यू मुझे a की आई। अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड कंडीशन इसमें इंप्लीमेंट करूंगा। सेकेंड कंडीशन यहाँ पर इंप्लीमेंट होगी, यानी इस फलन का द्वितीय अवकलन करना पड़ेगा। द्वितीय अवकलन करूंगा तो अगर ये निगेटिव आता है तो मैं क्या कहूँगा कि निगेटिव आने के बाद यही तो कहूँगा कि जो है हमारे पास ये जो a की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं इसमें क्या किया, द्वितीय अवकलन का मैंने काम किया, द्वितीय अवकलन किया, तो आपके पास डेल स्क्वायर APA अपॉन डेल आपका ये स्क्वायर हो जाता है। और जब मैंने इसको सेकेंड द्वितीय अवकलन किया
तो द्वितीय अवकलन ए के रेस्पेक्ट में किया, तो ए के रेस्पेक्ट में देखो ये टेक्निकली थोड़ा सा होगा, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और हम लोग इसको थोड़ा सा पार्शियल। तो ये देखो यहाँ पर मैंने जब सेकेंड ऑर्डर किया आपका ये इक्वल टू टेल टेल स्क्वायर आपका हो जाएगा, तो ये 10 तो जीरो हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर ए स्क्वायर मैंने ऊपर ले लिया, तो ए स्क्वायर ऊपर ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा, अब माइनस 8b² अपॉन ए क्यूब हो जाएगा। ये देखिए आपका जो द्वितीय अवकलन का मान है वो निगेटिव है। तो जब द्वितीय अवकलन का मान निगेटिव है तो आप क्या कहोगे कि a इक्वल टू 8.99 या a इक्वल टू √80 पर आपका क्या है, एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है। तो ये आपकी कंडीशन को प्रूफ करता है कि एक फर्म अगर 8.9 यूनिट उत्पादन करेगा तो वहां पर उसका एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन अधिकतम है। अब देखो यहां पर आ जाओ, इस डायग्राम में आ जाओ, यानी ए ये वैल्यू जो है 8.99 है, ठीक है, या हम कह सकते हैं √81 है। यानी अगर वो 8 श्रमिक, लगभग 9 श्रमिक के आसपास, मैं लगभग 9 बोल रहा हूं, लगभग 9 श्रमिक लगाएगा तो उसका एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमा है। अब यही 9 का मान आप एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन में रख दीजिए, यही 9 का मान मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन में रख दीजिए, देखिए दोनों का मान समान आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का मान जब समान आएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये प्रथम स्टेज की लिमिट है कि 4 श्रमिक से लेकर के एक उत्पादक 9 श्रमिक तक, यानी ये जो आपकी रेंज है ये प्रथम स्टेज को दर्शा रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर होगा कि प्रथम जो हमारा उत्पादन की प्रक्रिया है वो न्यूनतम 4 श्रमिकों से स्टार्ट हो रही है, प्रारंभ हो रही है, लेकिन प्रथम स्टेज में एक उत्पादक 4 श्रमिक से लेकर के 9 श्रमिक के मध्य में रहेगा। जब तक उसने 9 श्रमिक नहीं लगाया था, 9 श्रमिक लगाते ही प्रथम स्टेज को वो पार कर जाएगा, यानी प्रथम स्टेज से आगे आ जाएगा। तो प्रोडक्शन स्टार्ट पॉइंट आपका क्या हो जाता है, 4 श्रमिक, और प्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज का जो लिमिट है वो आपका 9 श्रमिक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो चलिए इस 9 श्रमिक को जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एपीए फंक्शन जो आपने बनाया है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन जो आपने बनाया है ए के रिस्पेक्ट में उसमें वैल्यू पुट करेंगे, और एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं इसको। आप लोग भी थोड़ा केयरफुली ध्यान दीजिएगा, जहां गड़बड़ी हो मुझे तुरंत रिपोर्ट करिएगा कि सर यहाँ पे गड़बड़ है। तो एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन ए, तो मैंने लैंड का अमाउंट रख लिया है, तो लैंड का अमाउंट रखने के बाद आपका 240 माइनस 10A माइनस 800 अपॉन ए है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर दो, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 240 माइनस 10 इंटू 9 8.9, ठीक है, माइनस 800 अपॉन 8.9। ठीक है, अब आपका हो जाएगा 240 माइनस आपका हो जाएगा 89 माइनस ये आपका हो जाएगा 800 अपॉन 8.9, तो आपका हो जाएगा 89.88। तो ये माइनस माइनस से ऐड हो जाएगा ना, तो 178, तो 240 माइनस 178 आपका हो जाता है 8। तो इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 61.12, ये आपका एवरेज प्रोडक्शन है। चलिए मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन पे रखते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन मैं बी की वैल्यू ऑलरेडी पुट कर लिया हूँ, तो 240 240 माइनस 2A
ए का मान कितना है आपका 240 माइनस 2 गुणे आपका थोड़ा सा 24b माइनस 2a, ए का मान है आपका 89 पॉइंट नहीं, ए का मान है 8.9, तो आपका हो जाएगा ये 20 होगा ना, 20 कहाँ पर है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, हाँ सॉरी 20 है, ये 20 है, ये 20 है, तो आपका हो जाएगा 20 इंटू 8.9, तो 178 के आसपास, 240 माइनस 178 के आसपास। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो वही 62 के आसपास। तो देखिए थोड़ा सा पॉइंट में अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने रूट को कन्वर्ट, क्योंकि रूट 80 आंसर आया था और उसको पॉइंट में हम सारे डिजिट नहीं लिए थे, इसलिए थोड़ा सा, तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग दोनों की वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ ए दोनों बराबर है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ए इक्वल टू अंडर रूट 81, ये सॉरी 80, ये हमारे फर्स्ट स्टेज लिमिट के फर्स्ट स्टेज लेबर लिमिट को दिखा रहा है। यानी एक उत्पादक अगर श्रमिक की मात्रा लगभग 9 श्रमिक लगाता है तो वो प्रथम स्टेज की अंतिम सीमा पर आ जाता है। ये हमारे पास पहला रिजल्ट आ जाता है। अब हम दूसरे रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जब दूसरे रिजल्ट की तरफ बढ़ना कि यहाँ पर कितने श्रमिक लगाएंगे तो हम दूसरे स्टेज पे रहेंगे, यानी 9 श्रमिक के बाद जितने श्रमिक लगाएंगे, लेकिन अगले श्रमिक कितने लगाएंगे, तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहला तरीका है कि मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन लीजिए, उसको इक्वल टू 0 रख दीजिए, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि टोटल प्रोडक्शन फंक्शन लीजिए और उसका मैक्सिमा और मिनिमा निकाल दीजिए, तो निकल आएगा। तो मैं ये वाला तरीका मुझे ठीक लग रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन लेता हूँ, उसके इक्वल टू 0 रख देता हूँ। जब इक्वल टू 0 रख देता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे वैल्यू पता चल जाएगी। तो मेरे पास मार्जिनल प्रोडक्शन है फंक्शन है फॉर द सेकेंड स्टेज, तो सेकेंड स्टेज के लिए मुझे क्या करना है, मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन में हमको इक्वल टू 0 रख देना है। तो इक्वल टू 0 रखने के बाद मुझे जो ए की वैल्यू आएगी ये बताएगी लिमिट सेकेंड स्टेज की लिमिट को बताएगी। तो मार्जिनल प्रोडक्शन फंक्शन आपका क्या है, 24b माइनस 20a, 24b माइनस 20a। अब b का मान ऑलरेडी 10 गिवन है, तो 240 माइनस 20a। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 240 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो 20a माइनस 20a इक्वल टू माइनस 240, माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 240 बटे 20 माइनस माइनस कैंसिल, यानी 12, यानी 12 श्रमिक मैं लगाऊंगा। तो 12 श्रमिक जो होगा वो सेकेंड स्टेज के लिमिट को दर्शा रहा है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज के लिमिट को मतलब क्या होता है कि अगर 9 श्रमिक से लेकर के 12 श्रमिक तक मैंने लगाया, ये आपकी वैल्यू है, तो ये मैं सेकेंड स्टेज पर रहूंगा। और इस स्टेज पर टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, तो टोटल प्रोडक्शन को मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी लिमिट में ये वैल्यू ए की जो वैल्यू मुझे प्राप्त हुई है वो आपको x इक्वल टू जो मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन है आपके पास 24ab माइनस 5a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, इसमें वैल्यू को पुट कर दूंगा तो मुझे टोटल प्रोडक्शन पता चल जाएगा कि कितना मैं उत्पादन कर सकता हूं। ठीक है, तो ये दो स्टेज के विषय में आपको जानकारी आसानी से मिल जाएगी। अब इसके बाद सर तीसरा स्टेज कैसे पता चलेगा, तीसरा स्टेज 12 श्रमिक के बाद जितने भी श्रमिकों को आप लगाओगे वो सारे के सारे श्रमिक तीसरी स्टेज की प्रोडक्शन फंक्शन की व्यवस्था को दर्शाते हैं, यानी हम थर्ड स्टेज पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया कि मिनिमम प्रोडक्शन
स्टार्ट करने के लिए कितने लेबर चाहिए, तो मिनिमम प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए मुझे 4 लेबर चाहिए। एक आंसर आया था 20, बट 20 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो अदर दो हमारे पास वैल्यू आई, कौन सी वैल्यू, एक 9 वैल्यू आई और एक 12 वैल्यू आई, वो 20 से नीचे है, अतः वो हमारी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दूसरा 4 जो आया था निगेटिव आया था, बट इकोनॉमिक्स में कोई चीज़ निगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमने 4 को पॉजिटिव ले लिया। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ द लेबर है जो प्रोडक्शन स्टार्ट होने के लिए, कौन सा प्रोडक्शन, चाहे वो टोटल प्रोडक्शन हो, चाहे वो एवरेज प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्जिनल प्रोडक्शन हो, इसको स्टार्ट होने के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशन हमको ये बता रहा है कि प्रथम स्टेज में, फर्स्ट स्टेज पे हमको जाने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेज पे हमारे पास जो लिमिट होगी वो नंबर ऑफ द लेबर कितनी होगी, 8.9, या हम कह सकते हैं √80, यानी हम लगभग 9 श्रमिकों को तक लगाते हैं। तो प्रथम अवस्था में इस उत्पादन फलन के प्रथम अवस्था में रहेंगे, जहां पर एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तथा मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होकर डिक्लाइन करने लगेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट स्टेज का लिमिट है। और हमारे पास तीसरे में आता हूं, तो तीसरे में आने के लिए मैं क्या करता हूं, सेकेंड स्टेज की मैं बात करता हूं। तो जब सेकेंड स्टेज की बात करता हूं तो ये आपके पास 8.9 लेबर से लेकर के 12 लेबर तक, ये मेरे पास सेकेंड स्टेज है। और इस स्टेज पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है तथा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमा हो जाता है। तो और अगर मुझे मैक्सिमा निकालना है तो टोटल प्रोडक्शन फंक्शन में इस 12 के मान को रख दूंगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो आता है कि थर्ड स्टेज पे हम कब रहेंगे, तो 12 श्रमिक के बाद, 12 लेबर लगाने के बाद जितना भी हम लेबर लगाएंगे वो सब थर्ड स्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन को आपको डिफाइन करना पड़ेगा और तीनों स्टेज के विषय में वो जानकारी आपसे मांगेगा। तो ये रहा आज का हमारा आपके साथ डिस्कशन। अब आपको जहां पे समस्या आ रही हो अब आप बताइए।